अच्छा, इलाज करने के जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनका तरीक़ेकार यही होता है कि इनको सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन दी जाती है और बेसिकली इनको दिमागी तौर पे इतना प्रिपेयर करते हैं कि नशे के बगैर रह सकते हैं, वरना एक ये मिथ बन चुकी है कि नशा बगैर किसी मेडिकेशन या किसी और चीज़ के छोड़ा नहीं जाता और मेडिकेशन डिपेंडेंसी के बगैर इनको नशे से छुटकारा दिलाना। एडिक्ट्स नहीं फैलाई है कि मर जाएँगे, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी एक्टिंग करते हैं कि हम मर रहे हैं, हमें ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। मेरे 3 महीने गुज़र बहुत बेहतरीन ऐसा इरादा नहीं है यहाँ पर आने के बाद, यहाँ का रहन-सहन देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाने-पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ जब शुरू में बंदे आते हैं ना, उनको नशा तंग करता है, तो उनका ज़हन यही होता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद घरवालों को दोबारा सताऊँगा, फिर नशा करूँगा। लेकिन जब 15-20 दिन वो अपने नशे की हालत से बाहर आता है, फिर वो बिल्कुल सेट हो जाता है। दोस्ती आ रही या फिर उसके बाद ऐसे ही बस लग गए, एक दफ़ा मज़ा लगा तो उसके बाद फिर वो लग गए आइस का सिर्फ। कारोबारी बंदा था मैं, माशाल्लाह मेरा अपना कारोबार है, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अयान अख्तर। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है ड्रग्स माफिया जो इतनी तेज़ी से हमारे नौजवान को ख़राब करते जा रही है, इसी तरह मैं मौजूद हूँ रिहैबिलिटेशन सनशाइन सेंटर पे। ये फ्री ऑफ कोर्स इलाज करवाते हैं और जो हमारे नौजवान इस चीज़ पे मुब्तला हो जाते हैं, इनकी क्या इलाज इस सेंटर में होता है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ इनको मिलता है यहाँ से, वो जानते हैं और मालूम करते हैं कि कितने दिनों में ये सेहतयाब हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिहैबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर साहब, इनसे मालूम करेंगे हॉस्पिटल में कितने लोग मौजूद हैं और इनके इलाज करने का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। मुझे सबसे पहले ये बताएं आपका इलाज करने का तरीका कैसे होता है। अच्छा, इलाज करने के जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनका तरीक़ेकार यही होता है कि इनको सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन दी जाती है और इनको हम रूहानी तौर पे और बेसिकली इनको दिमागी तौर पे इतना प्रिपेयर करते हैं कि नशे के बगैर रह सकते हैं, वरना एक ये मिथ बन चुकी है कि नशा बगैर किसी मेडिकेशन या किसी और चीज़ के छोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारा तरीके इलाज इस तरीके से ये है कि इनको विदाउट मेडिकेशन डिपेंडेंसी के बगैर इनको नशे से छुटकारा दिलाना चाहिए। अच्छा, हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव पे थीम रखते हैं कि ये इलाज करने जाएंगे और कुछ हादसा पेश हो जाता है, आज तक हुआ है ये? हाँ, ये एक मिथ है कि पेश आ जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट्स ने ही फैलाई है कि मर जाएँगे, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी एक्टिंग करते हैं कि हम मर रहे हैं, हमें ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ़ ये लोग ड्रामेबाज़ी होती है कि हमें एडमिट ना किया जाए, हमें नशे से दूर ना किया जाए। लेकिन जैसे-जैसे इनको नशे से 2-4 दिन गुज़रते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आ जाते हैं। ये सिर्फ़ लोगों की और ये ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीटमेंट में ना आने की बस एक ये वजह है कि ना इसका कोई इलाज नहीं। यहाँ आपके हॉस्पिटल में अभी कितने लोग मौजूद है मैक्सिमम, और कितने लोगों की तादाद आपके नज़र में होते हैं कि कितने लोग इधर मैक्सिमम आते हैं, वो इलाज करके चले भी जाते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि दोबारा नशे में लग जाते हैं। हाँ, देखिए, इसकी मेन वजह जो हम इलाज करें और वो बाहर दोबारा चले जाएँ और उन्हें वही एक्सेसिबिलिटी दोबारा मिल जाए, यानी कि उनको वही गली मोहल्लों में दोबारा मिल जाए, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया होती है। क्योंकि हमने तो अपनी कोशिश कर दी कि उसको ये सिखा दिया कि वो नशे के बगैर रह सकता। लेकिन अगर वही चीज़ उसको दोबारा से मिलने शुरू हो जाएगी ना, तो वो माइंड में है कि हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, वो चीज़ दोबारा ट्रिगर करेगी और वो बंदा दोबारा से उस नशे की तरफ चले जाएगा। तो सारी मेहनत ये है कि चले हमने अपना एक फ़र्ज़ अदा कर लिया, लेकिन दूसरा फ़र्ज़ जो है वो वहाँ से आता है कि इसकी वो जो सप्लाई है वो भी रुके। अगर वो नहीं रुकेगी ना, तो हम चाहे जितने रिहैब सेंटर खोलते हैं, अगर वहाँ से सप्लाई भी बढ़ती रहेगी ना, तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। कितने आप क्या अपने मरीजों को फैसिलिटीज देते हैं, क्या-क्या इनका रहन-सहन क्या होता है? कुछ हमें भी बताएँ और हमारे नाज़रीन। आई थिंक रेंट जैसे इनिशियली जो ये एडमिट होते हैं, तो उसका जो इनका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन अगर इन्हें इनिशियली ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं। खाना-पीना इनका 3 टाइम का होता है, सुबह का नाश्ता। ये फ्री ऑफ कोर्स इलाज किया जाता है या कुछ चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह भी? हाँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही कहलाता है ये। मतलब हाँ, इसमें हम लोग जैसे 4000 मंथली जो है ले लेते हैं। वो 4000 किस अंदाज में, किस वजह कर लेते डोनेशन ही है ये एक तरह से, कि जो अपने मरीज़ों को लाते हैं, ये एक डोनेशन के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं और तो इससे ये है कि हर एक को एक बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी एक कोई चाहे जितना ही अंडर प्रिविलेज्ड तबका हो, 4000 रुपए मंथली हर बंदा ये अफ़ोर्ड कर जाता है और ये भी इन्हीं के ही उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हर बंदा जानता है कि 4000 में
अगर सिर्फ खाने पीने की बात की जाए तो सिर्फ चाय 3,000 रुपये की पड़ जाएगी उसकी, तो 4,000 तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक हम डोनेशन लेते हैं कि एक साइकिल भी चलती रहे और जो इलाज कराने वाला उसको भी ये लगे हाँ उसने भी कुछ पे करके जो है कोई इलाज करा। बस ये थोड़ी सी तो है। ये मरीज जिस दिन आता है, एडमिशन लेता है, एडमिट होता है, फिर वो कितने दिन के बाद अपने आप को सेहतयाब समझता है, फिर इस चीज से वो निकल कितने दिन में निकल जाता ठीक, तो जैसे वो 5-10 दिन में डिटॉक्सिफिकेशन में उसका टाइम गुजर जाता है कि वो इजी हो जाता है, फिर वो रिकवरी में चला जाता है, फिर वो खाने पीने में, और फिर वो बस उसके फिर कोशिश ये होती है कि मुझे किसी तरह ड्रग दोबारा से मिला जाए, तो उसकी बस हम इस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए डिफरेंट है? एक्टिविटी। इलाज करने की नौयत क्या होती है? इस चीज से बिल्कुल नहीं निकल सकते क्या? ये इलाज करने के बाद आप दोबारा वो लग सकते हैं? हाँ, इसकी 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 कोई गारंटी नहीं है। ये हर बंदे के ऊपर वेरी करता है। हर बंदा जो है ना डिफरेंट नौयत का होता है। कोई लड़की के चक्कर में लगता है, कोई दोस्ती यारी में लगता है। तो मोस्टली जो केसेस हैं वो दोस्ती यारी में होते हैं। घरेलू मसले मसाइल थोड़े से कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में वो फ्रेंड सर्कल या पार्टीज, इनमें जो एक दफ़ा ड्रग की एक दफ़ा डोज ले लेता है तो फिर वो एडिक्ट हो जाता है। तो एडिक्शन जो है वो इनको मार देती है। तो बस ये इनके लिए सबसे बड़ा वो मसला है। आपके हॉस्पिटल में कितने कितने एज के लोग आते हैं? और सबसे आपने पिछले दफा भी बताया मुझे सबसे छोटे एज के लोग भी आए थे। हाँ, तकरीबन हम 13 साल की उम्र से ले, मतलब जो अभी तक हमने देखा है तो 13 साल की उम्र का भी बच्चा आया और 50 साल की उम्र तक के सारे एज ग्रुप के हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये कराची के लोग सिर्फ आते हैं या पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं? और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, लेकिन कराची इतना बड़ा है और सबसे ज़्यादा ड्रग सबसे यहीं पर ही हो रहा है। तो जो लोग यहाँ जैसे दूसरे शहरों से भी कराची आए हुए होते, तो वो भी जो है वो आ ही जाते हैं इधर, यानी कि अफगानी हो गए या पंजाब साइड के हो गए या पेशावर साइड के, उनके एनआईसीयू से पता चल जाता है कि ये बाहर के जो इलाज कराने थे ना, लेकिन या कह सकते हैं कि उनकी रिहाइश यहाँ पर हो चुकी है या उनके कोई जानने वालों ने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसलिए फिर वो यहीं पर ले आते हैं। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह आपके रूम पे ये अवार्ड वगैरह भी मौजूद है, ये कुछ हमें बताएं ये किस चीज़ का है? और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि ओवरसीज और भी मुल्क के बेंचेस वगैरह मौजूद है, तो हमें कुछ बताएं ये कौन कौन से मुल्क के बेंच मौजूद है यहाँ? ये बैचेस जैसे बस जैसे पुलिस के साथ थोड़ा ताउन है तो ये उनकी तरफ से है, तो ये बैचेस वगैरह जो है जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनके हैं, तो वो उनके डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली जाते हैं, तो डिफरेंट पुलिस हर जगह से आते हैं, तो वो एक्सचेंज करते हैं अपने, यानी पाकिस्तानी पुलिस वाले भी जो जाते हैं वो अपने देते हैं, तो वो हर कंट्री वाले अपने, मतलब ये एक्सचेंज होते हैं, तो ये कोई ऑस्ट्रेलिया का है तो कोई पोलैंड का है, तो इस तरीके से स्पेन का, इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ये पैचेस लगे हैं। डॉक्टर साहब अभी हम आपके साथ चलेंगे और आपके पेशेंट को भी हम देखेंगे और आपकी क्या क्या नौयत में आप किस किस जैसे इलाज कर रहे होते हैं हम अपने आंखों से भी देखेंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह फ्री में इलाज करवाया जाता है। और हम देखते हैं कि और भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं प्राइवेट जो लाखों रुपए लेते हैं इलाज करने का। हाँ, है। ये तो पता है हमें कि ना, मतलब 50,000 से इसका अगर प्राइवेटली आप चले जाए तो 50,000 मंथली लेते हैं। जनरल वार्ड के 80,000 रुपये, कोई तो ऐसे भी फैसिलिटी 8-8 लाख रुपए भी ले रहे हैं, तो वो अपने दें, लेकिन हम बस जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, जितना हम ये फैसिलिटेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर पाएँ, और हमारे इदारे की तो बुनियादी कोई आप समझ लें कि बच्चा है, पैदा ही हुआ है, तो बड़ा नया-नया सा है, तो इसलिए लोगों को पता नहीं, जैसे-जैसे पता चल रहा है, तो हमारे पास भी फ्लो बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, क्योंकि इतना कम में कोई भी नहीं कर, पूरे कराची में कोई भी नहीं कर रहा। 50,000 रुपये, 15,000, 25,000, तो उसमें भी फिर अगर कोई 25 भी ले लेता है तो बाद में भी फिर हर मंथली पे ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, वो भी उनका कोई कहते हैं 1.25 लाख पे चला जाता है। तो इस तरीके से भी कैटर करते हैं। अभी चलते हैं हम आपके साथ और हम आपके पेशेंट को भी हम देखेंगे कि यहाँ किस किस तरीके से इलाज करवाया जा रहा है और अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का मकसद ये खुला गया था एसएचओ खालिद अंसारी साहब के हिसाबजादे, जिन्होंने इस इलाके में ज्यादा नशावर लोग इस तरह ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, तो इनकी अप्रिशिएट करते हैं जो इस नौयत में जाकर इलाज करने का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले। मुझे सबसे पहले बताएं कि इस हॉस्पिटल पे, इस रिहेबिलिटेशन सेंटर पे कौन कौन डोनेशन करता है, कहाँ कहाँ से आते थे इसको चला रहे हैं? हाँ, डोनेशन बेसिकली डिफरेंट एनजीओज हैं, उनका कोलैबोरेशन है, और कुछ हमारे डोनर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि नाश्ते में या किसी चीज़ में कोई राशन दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कुछ जो हम डोनेशन ले रहे हैं जो पेशेंट से, उसमें से थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरीके से मिल बांट के जो है ये कारवां चल रहा है।
तो यहाँ हॉस्पिटल ये बताइए कि ये रूम किस चीज़ का है, यहाँ क्या होता है? ये बेसिकली एडमिशन ऑफिस ही है, मतलब यहीं से सारी मालूमात दी जाती है और यहीं पर ही एडमिशन का सारा जो पेपर वर्क है और पेशेंट की सारी हिस्ट्री वगैरह वो यहीं से मेंटेन। अच्छा, हमारे साथ जो हमारे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हम मौजूद है, यहाँ पेशेंट भी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ किस तरह इलाज करवाया जाता है। और मैक्सिमम इन्होंने कहा कि 10-5 दिन में ये अपने अपने सेहतियाब हो जाते हैं, फिर उनको 6 महीना लगते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकल के वो दोबारा अपने मदद आप दोबारा नशा में लग जाते हैं और अपनी जिंदगी वही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चले, आपको दिखाते हैं कि इधर पेशेंट किस तरह आए। आइए। कैसे आप कहते हैं? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साढ़े 4 महीने हो गए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मिल रहा है। ऐसी ऐसी जगह पे हमने सेंटर काटी है, वहाँ पे जो है ना 20-20 में बकरा कट गया, 30 में कट गया, और चावल प्लेट के पीछे जो है ना जलील होता है, और मेडिसिन भी नहीं होता, खारिश, और वो जो है ना बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब कैसे आप कैसे लगे? बिल्कुल नशे में जो है ना बेजार जिंदगी है, नशे से पाक जिंदगी अच्छी है। समझ गया, नक्शे में कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारे क्लासे हो रही है, वहाँ पे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इंशाल्लाह। क्या क्या सीखा अभी तक आप? इधर हमने सीखा कि बस इंशाल्लाह सरकार सरकार होता है, कानून कानून होता है। हर किसी के साथ खेल रहे, लेकिन कानून के साथ फैमिली की याद आती है, बच्चों की बहुत याद याद आती है, बहुत याद आती है। 4.5 महीने हो गए। मेरे 2 महीने पूरे हो गए। आती है। उम्र में इसके इस तरह कैसे लग जाते हैं नशा में? बस ये पुराने लगे हुए हैं जी, 2-3 इलाजें हो गई, यहाँ के माशाल्लाह इलाज इधर सही हुआ। बाकी ये इंजेक्शनों पे इलाज नहीं होता, इसका इलाज यही है जो ताले में बंद। खाना वगैरह टाइम में मिलता है? माशाल्लाह सब कुछ मिलता है टाइम पे, कोई चीज की परेशानी वगैरह? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हर चीज टाइम पे। अभी इलाज करने के बाद दोबारा इलाज करेंगे? नहीं, दोबारा नहीं करेंगे, नहीं जी। मेरा नाम मोहम्मद यामीन, कहाँ से हैं आप? औरंगी टोन 10 नंबर जी। बस माहौल के ऊपर यार दोस्तों के साथ बैठना उठना जी, नशाई दोस्त थे सारे जी। 2 बच्चे हैं मेरे, बहुत इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद सेट रहे। निशाद, जी देखिए, मैं मौजूद हूँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में। यहाँ एक रूम है और मेरे तादाद में यहाँ 100 लोग होंगे। इस हाँ पूरे सेंटर में तो है। इधर कितने? नाले 55 के करीब है, 50-55 ऐसे ही। आपको मैं पहले दफा आया था तो आप भी यहाँ इलाज करवा रहे थे? नहीं नहीं, मेरे को तो 1.5 साल हो गया। यहाँ से इलाज करवाया? तो आपने अपने बारे में बताया थोड़ा सा कि हमारे नाज़रीन को किस तरह स्थिति में मिलते हैं, फिर इलाज करने के बाद क्या प्रॉब्लम पैदा होता है? कुछ अयाशी के चक्कर में लगते हैं, कुछ अयाशी ज्यादा होती है इससे, टाइमिंग वाइमिंग ये वो, बस इस वजह से। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि ये नशा किसी काम का नहीं है, बगैर नशा है, ये कहीं का नहीं छोड़ता। सबसे पहले ये कारोबार पे असर करता है, फिर माँ बाप। क्या जॉब? यहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ, खाने वाने का इनका सारा सेटअप देखना होता है। कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ नौजवान से भी बात करेंगे कि यहाँ रहन सहन और फैसिलिटीज क्या मिलता है। क्या हाल है? कैसे आप? कब से आए हुए यहाँ? मेरे तो 3 महीने 14 दिन हो गए। अच्छा, कैसे लग जाते नशे में, किस तरह लगते हैं आप? सर नादानी में लगा हुआ था, लेकिन अभी बहुत पछतावा है। कब से आए? मेरे 3 महीने 14 दिन। क्या क्या खाना वगैरह मिल रहा बहुत बेहतरीन है? फैमिली की याद आ रही है? की याद तो बहुत आ रही। ऐसे भी हम मरीज देखते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद दोबारा नशे में लग जाते हैं। नहीं, मेरी तो पहली दफा है, फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं तो नहीं लगूंगा, औरों का दिल अल्लाह जानता है। आप क्या कहें? सर मेरा ये दूसरा पीरियड है। मैं पहले संजोरों से इलाज करवा के आया था, लेकिन रिलैप्स हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसा इरादा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ का रहन सहन देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोने की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ जब शुरू में बंदे आते हैं ना, उनको नशा तंग करता है, तो उनका जहन यही होता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद घर वालों को दोबारा सताऊंगा, फिर नशा करूंगा। लेकिन जब 15-20 दिन वो अपने नशे की हालत से बाहर आता है, फिर वो बिल्कुल सेट हो जाता है। ऐसे भी हम मरीज मौजूद है जो अभी भी नशे में मौजूद है, मतलब कि उनको जो
एडिक्ट खींच हाँ, रहा होता है, हाँ, जैसे कि ये ये तो सारे रिकवरी है ना। तो कितने जो दिन के बाद, कितने दिन ये के तो बाद 2-2 महीनों के हैं। जो अभी नए आए वो है, वो एक अलग ही आपको बताएंगे ये उनसे। बात करते हैं। कैसे आप खैरियत से? और अल्हम्दुलिल्लाह कब से आए? हाँ, मुझे 2 में होने वाले। जी इधर इलाज वगैरह सही हो रहा है? जी जबरदस्त अच्छी बात। खाना वगैरह टाइम पे मिल? बिल्कुल बिल्कुल टाइम क्या से क्या सीखा है? इधर वो सब कुछ सीखे, इधर से इंशाल्लाह जाएंगे तो हमने यही सीखा कि अपने घर वाले की इज्जत करेंगे और निशानी। बच्चे हैं आपके, फैमिली है? जी 2 बेटी है। याद आती है? हाँ, नहीं ये किस तरह नशे में लगते हैं, क्या वजूहात होती है? बस ये अपनी गलतियों से बंदा नशे में लग जाते हैं, और कोई वजह नहीं। बाहर माहौल। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 35 साल। समझदारी होनी चाहिए ना, हम तो जवान है, हमारे भी दोस्त जा रहे हैं बाप रे, तो हमको नशा में नहीं लगता, हमें पता ही है। बस माहौल ऐसे है, इस वजह से हम लोग लग गए। जी क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को इस चीज को नशा समझ के एकदम मिठाई समझ के यूज करने लगता है? नहीं, मेरा तो यही मैसेज है कि भाई कौन सा नाम है ना, नशे से दूर रहो, अपने घर वालों से प्यार करो, नमाज रोजा करो, बाकी बड़ों की इज्जत करो, नशे से दूर। यही चाचू क्या हाल है, खैरियत से? हाँ। बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आए हुए? मुझे तकरीबन 10 दिन हुए। कहाँ के रिहायशी का है आप? पंच रोड। तो किस तरह लगते हैं नशा में, क्या वजूहात होती है? हम देखते हैं कि एक बच्चे भी होते हैं ना कि समझ में आता है कि कम एज में तो बदध्यानी से चले जाते हैं, आपकी एज भी है माशाल्लाह इतनी, किस तरह लगता है? माहौल में चेंज हो जाते हैं, फिर माहौल दोस्ती आ रही है, फिर उसके बाद ऐसे ही बस लग गए, एक दफा मजा लगा तो उसके बाद फिर वो लग गए। किस चीज का नशा करते हैं? आइस का सिर्फ। पहले मेरा कारोबार ही बनता था, मैं माशाल्लाह मेरा अपना कारोबार है, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्ती यारी में एक दफा दोस्त ने पिलाई, उसमें मजा आ गया, फिर उसके बाद फिर बस चलते रहे उसमें। फैमिली है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे नहीं है, शादी से तो याद आती होगी बहुत याद आ- इलाज करने के बाद? अब देखिए ये जो इलाज करवाया जाए ना, ये तो आप लोग खुशकिस्मत है जो ये इलाज में बगैर फीस के, अब इसकी चार्जेस आपको पता 50,000 1 लाख रुपए फीस है इसकी। इनको खालिद अंसारी जो इनके जो वालिद साहब है, इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो ये फ्री ऑफ कोर्स आपके लिए कर लिया। तो अगर आपको भी सोचना चाहिए कि यहाँ से निकलकर अच्छी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारे, माँ बाप की खिदमत करें, ना कि नशा में आप दोबारा रहें। कोशिश है आप लोग की दोबारा तो नहीं करेंगे, हमारी दुआ है, हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए कि दोबारा अच्छे से आप जिंदगी गुजारे, अपनी फैमिली पे टाइम स्पेंड करें, ठीक है? माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। मैं दिखाना ये चाह रहा था कि हमारे नौजवान इस चीज में किस तरह मुब्तला हो जाते हैं, और ना कि वो अपनी फैमिली का भी नहीं सोचते और अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते। तो मेन दिखाने का मकसद ये मैसेज है कि हमारे जो नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चीज में आपके अहबाब है, दोस्त है, जो इस चीज में लग रहा है, उनको फौरी तौर पे निकाले, ना कि उसको हॉस्पिटल में भी विजिट करवाए, उनको एडमिट करवाए, वो दोबारा इस चीज में निकले। अपने मेजबान अयान अख्तर को याद दिएगा। अल्लाह।